नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम साफ रहने लगा है, लेकिन दिन की शुरुआत कोहरे के साथ हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज और कल यानी कि 20 और 21 फरवरी को उत्तरी और उत्तरी पूर्वी राज्यों में बारिश हो सकती है। 22 जनवरी को भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। दिल्ली में आज सुबह बादल छाए नजर आए। सुबह 7:30 बजे नमी का स्तर भी 100% दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में भी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। शिमला स्थित मौसम केंद्र के अनुसार 21 फरवरी को राज्य के ऊंची पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने का भी अनुमान है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 9 लाख के पार हो गई। शुक्रवार को समाप्त 24 घंटों में कोरोना के 13,193 नए मामले सामने आए हैं। इस एक दिन में 10,896 मरीज ठीक हुए। इस दौरान 97 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। अब तक 1.6 करोड़ से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1.56 लाख से अधिक लोगों की जान गई है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 1,39,000 से अधिक है। भारतीय ओलंपियन निशानेबाज मनु भाकर को कथित तौर पर आज दिल्ली में एयर इंडिया की फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वह शूटिंग के प्रशिक्षण के लिए अपने साथ हथियार रखी थी। हथियार ले जाने की इजाजत के बावजूद उनसे 10,000 रुपये मांगे गए और यह राशि न देने पर उड़ान में सवार होने से रोक दिया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के हस्तक्षेप के बाद मनु भाकर मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की फ्लाइट में सवार हो सकी। मनु भाकर ने शुक्रवार की शाम को ट्विटर पर दिल्ली एयरपोर्ट पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। इसमें उन्होंने लिखा कि मुझे आईजीआई दिल्ली में फ्लाइट AI 437 में सवार होने की इजाजत नहीं दी जा रही है और 10,200 रुपये की मांग भी की जा रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रोवर परसिवियरेंस के शुक्रवार तड़के मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के सिवन ने देर शाम कहा कि लाल ग्रह के लिए भारत का मंगलयान 2 एक ऑर्बिटर होने की संभावना है। इसरो प्रमुख ने मंगलयान 2 के लिए कोई सटीक समय सीमा नहीं बताई है। हालांकि उन्होंने कहा कि मंगल ग्रह पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का अगला अभियान चंद्रयान 3 के बाद भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 के जरिए इसरो का लक्ष्य पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा पर एक रोवर उतारने का है। भारत और चीन के बीच लद्दाख के पैंगोंग त्सो इलाके में चल रहा 9 महीने लंबा विवाद सुलझने के बाद दोनों देश शनिवार को फिर वार्ता की मेज पर होंगे। भारत चीन के कोर कमांडर लेवल के अधिकारियों के बीच टेपसोंग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर बातचीत होगी, जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने है। इसी बीच चीन में गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष का एक वीडियो जारी कर प्रोपेगेंडा वार छेड़ा है। हालांकि बातचीत के ठीक पहले चीन की हरकतें साफ संकेत दे रही है कि वह मुद्दों को भटकाना चाहता है। वह कोशिश कर रहा है कि बातचीत असल मुद्दों पर न हो और विवाद लंबा खिंच सके। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को धूमधाम से नर्मदा जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई घाटों पर जाकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने होशंगाबाद में आयोजित कार्यक्रम में किया। दरअसल कार्यक्रम में बोलते उन्होंने होशंगाबाद का नाम बदलने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि होशंगाबाद शहर का नया नाम नर्मदापुरम होगा। अब इसका नाम बदलने संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। स्वीडन की जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भारत में टूल किट केस में गिरफ्तार 22 साल की दिशा रवि का समर्थन किया है, जो राजद्रोह और अन्य आरोपों के मामले में जेल में है। थनबर्ग द्वारा स्थापित संगठन फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ने भी कहा है कि वे शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ उन लोगों के लिए उठाते रहेंगे जो खतरे में रहेंगे। सबके लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। संगठन की स्थापना थनबर्ग ने अगस्त 2018 में की थी, जब वह महज 15 साल की थी। दिशा रवि की गिरफ्तारी के विरोध में FFF के ट्वीट को लाइक करते हुए थनबर्ग ने स्टैंड विद दिशा रवि के साथ ट्वीट किया है। बैंक लॉकरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने RBI को 6 महीने के भीतर लॉकर प्रबंधन पर बैंकों के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक गलत धारणा के तहत है कि लॉकर में रखे सामान का पता नहीं होने से उन्हें देयता से छूट मिलती है। अदालत ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ग्राहक को बिना बताए ताला खोलने पर यह जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अभी भी सेवा में है तो बैंक कर्मचारियों से 5 लाख की वसूली की जाए।
यूपी पुलिस ने उन्नाव में 2 दलित लड़कियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले को सुलझा लेने का दावा किया है। यूपी पुलिस ने इसे एक तरफा प्यार का मामला बताते हुए 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए 2 लड़कों में से एक का नाम विनय है और दूसरा नाबालिग है, लिहाजा उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस ने यह भी कहा है कि काफ़ी चीज़ें बच्चियों की निजता के ख्याल से बताई नहीं जा सकती है। भाजपा नेता और बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने महंगाई को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। पेट्रोल की रोजाना बढ़ती कीमतों पर टिप्पणी करते हुए मंत्री जी ने कहा कि आम जनता गाड़ी से नहीं बल्कि बस और ट्रेन से चलती है, बड़े लोग गाड़ी से चलते हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई से आम जनता को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि बढ़ रही महंगाई का विरोध जनता नहीं नेता कर रहे हैं। ये पूछने पर कि ईंधन की कीमत बढ़ने से माल भाड़ा महंगा हो जाता है और महंगाई के कारण जनता त्राहिमाम कर रही है। नारायण प्रसाद ने कहा कि त्राहिमाम आम जनता नहीं बल्कि मंत्री कर रहे हैं। वैसे उन्होंने माना कि महंगाई से आम जनता पर आंशिक तौर पर असर पड़ता है। मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही 5 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की गई है। दरअसल वैक्सीनेशन के बाद गंभीर साइड इफेक्ट से जूझे 41 साल की याचिकाकर्ता आसिफ रियाज ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और एस्ट्राजेनेका को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ड्रग रेगुलेटरी बोर्ड, ICMR, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और श्री रामचंद्र हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर चेन्नई से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को तय की गई है। महाराष्ट्र ने फिर से देश की मुश्किलें बढ़ा दी है। शुक्रवार को राज्य में रिकॉर्ड 6112 नए मरीज मिले। ये पिछले 85 दिन में रोज मिलने वाले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले पिछले साल 27 नवंबर को राज्य में 6185 मामले आए थे। राज्य में अब तक 20,87,632 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 19,89,963 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 51,713 मरीजों की मौत हो गई है। यूरोपियन यूनियन की ओर से 24 देशों के डिप्लोमेट्स ने जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में और अधिक राजनीतिक और आर्थिक कदम उठाने की जरूरत है ताकि सामान्य स्थिति बहाल हो सके। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि राज्य में जिला विकास परिषदों के चुनाव करवाए गए हैं। साथ ही 4G इंटरनेट सेवाओं को भी फिर से शुरू करवाया जाए। भारत सरकार ने राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में अच्छे प्रयास किए हैं, इसे और आगे ले जाने की जरूरत है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 12वीं दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। आज डीजल की कीमत में 37 से 39 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई। वहीं पेट्रोल की कीमत भी 38 से 39 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इन दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल के दाम 90 रुपये के ऊपर और डीजल 80 रुपये के ऊपर पहुँच गए हैं। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये और डीजल की कीमत 88 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म बेल बॉटम की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट में शुक्रवार को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि यह फिल्म 28 मई 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। लॉकडाउन खुलने के बाद यह अक्षय कुमार की पहली फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर रिलीज का ऐलान किया गया है। रंजीत तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को अक्षय कुमार के अलावा वाणी कपूर, लारा दत्ता और हुमे कुरैशी का भी अहम भूमिका और कलाकार है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।